काला चश्मा काफी महंगा लगता है। यहाँ यहाँ किसका गिर गया होगा? बच गए बॉस, वरना तो मेरा भी आज चश्मे के साथ हलवा बन जाता। लगता है ये चश्मा इस अंधे आदमी का ही है। क्या करूं चश्मा लौटा दूं वापस। मैंने अपनी जान पर खेलकर इस चश्मे को बचाया। अगर नहीं बचाता तो चश्मा वैसे ही टूट जाता। अरे छोड़ो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। ऐसा क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? अरे कमाल है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पे ही अकड़ रहे हो। जान बचाकर कोई ऐसा नहीं किया। वैसे मैं यहाँ अपना काला चश्मा ढूंढ रहा था, यही कहीं गिर गया है। तुमने देखा क्या? हाँ, वो तो टूट गया अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी आई थी, उसके ऊपर से चली गई थी। क्या तुम सच कह रहे हो? एक काम करो, ये तुम 100 रुपए रख लो, नया चश्मा ले लेना। वो चश्मा टूट गया। वो चश्मा टूट गया। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चश्मा तुम रख सकते हो। इसे कैसे पता कि चश्मा मेरे पास है? क्या ये वाकई में अंधा है या फिर अंधे होने का नाटक कर रहा है? अरे सुनो भाई, ये कहां गायब हो गया? अरे भैया देख के यार, क्या हो गया? साहब, इंजन में कुछ खराबी हो गई है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अरे यार, ये लो। वैसे भी मेरा घर यहाँ से नजदीक है। ठीक है साहब। कौन है? कौन है वहां? ये सब कौन है?
ये कौन है? इतनी रात में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? इतने सारे अंधे लोग अचानक कहां से आए? खाएगा खाएगा हाँ? चल चल दोनों मिलके खाते हैं। बचाओ बचाओ। नहीं नहीं, बचाओ वॉचमैन वॉचमैन, बचाओ बचाओ वॉचमैन। अरे गौरव, तू तू गिरा कैसे? और तुझे कहीं लगी तो नहीं ना यार? अरे कैसा सवाल है, आदमी कैसे गिरता है? फिसलने से भाई। कोई बात नहीं गौरव भैया, अच्छे अच्छों की ऐसी हालत होती है, कहीं लगी तो नहीं? हाँ क्या बात है भैया, बहुत ही प्यारा चश्मा है, काफी महंगा लगता है। कहाँ से खरीदा? अजीब बात, आंखों से चश्मा निकाल रही है, सारे अंधे गायब हो गए। गौरव, गौरव, खाना तैयार है, कहाँ हो तुम? गौरव, रुको। हाथ मत लगाओ उसे। हाथ मत लगाना। क्यों? मेरे हाथ लगाने से भूकंप आ जाएगा क्या? अरे सुधा, सुधा नहीं, रुको। ये तो बड़ा ही अच्छा चश्मा है। अच्छा पहन के तो दिखाओ। नहीं, तुम फेंक दो उसे। अरे मुझे नहीं पहनना, फेंक दो उसे, फेंक दो उसे, फेंक दो। मैं क्यों फेंकूं? अगर तुम्हें नहीं पहना है तो मत पहनो, मैं तो पहनूंगी। नहीं सुधा, सुधा रुको। अच्छा आप जल्दी से बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? एक थकाहारा बूढ़ा आदमी है, वो ये चश्मा मुझसे छीनना चाहता है। कह रहा है कि ये चश्मा क्यों चुराया? क्या वो अंधा है? तुम भी ना। मेरा पूछने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गौरव दिख रहा था, जो मेरा पति है। गौरव तुम भी ना। अरे बाबा तुम भी ना। एक बात बताओ, इस कमरे में तुम्हारे अलावा कोई है? नहीं है ना, तो फिर मुझे कैसे दिखेगा? बुद्धू। अच्छा सुनो, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। सुधा को कुछ दिखा कैसे नहीं?
मतलब क्या वो सब मेरा वहम था। ये लो, ये तुम्हारा टिफिन और ये तुम्हारा बैग। ध्यान से जाना और हो सके तो शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों, कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, जल्दी इसलिए आ जाना क्योंकि शाम को मैं तुम्हारा मनपसंद राजमा चावल बनाने वाली हूँ। अच्छा बाबा, जल्दी आ जाऊंगा। चलो बाय। अच्छा सुनो, ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि पीछे से आवाज मत लगाया करो, अब शगुन होता है। अब तुम कुछ भूल गए हो तो पीछे से आवाज तो लगानी ही पड़ेगी ना। भूल गया? क्या भूल गया? सब कुछ तो है, फाइल्स हैं, पेन है, नोटबुक है, टिफिन बॉक्स है। क्या भूला? चश्मा लो। लगा लो इसे। जब तुम इसे लगाते हो ना तो बिल्कुल हीरो लगते हो। चलो बाय। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादा, नया गॉगल जरा पहनो तो मैं भी तो देखो आप कैसे लग रहे हैं। क्या बात है दादा, अरे आप तो पूरे फिल्म स्टार लग रहे हो। इतना बढ़िया गॉगल मिला कहाँ से खरीदा बताओ तो। वैसे दादा संभाल के रखना ये गॉगल, कोई चुरा न ले। दी जल्दी आओ, लिफ्ट आ गई। सॉरी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब लोग मुझे इस चश्मे की वजह से तो नहीं दिख रहे? मुझे ये चश्मा चुराना ही नहीं चाहिए था।
सुना है कि चीजों के अंदर भी कोई बुरी आत्माएं छुपी होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चश्मे में भी किसी की आत्मा। दादा ने ये चश्मा फेंक दिया। की फर्क पैंदा भाया। वैसे भी इसमें तुमसे ज्यादा मैं डूब लगूंगा। NANTU थैंक यू थैंक यू। फाइनली फोटो। लगता है बेटा नंदू लिफ्ट फिर से खराब हो गई। चलो सीढ़ियों से जाते हैं। क्या हुआ? ये हंगामा किस चीज का है? पता है, नंदू की मौत हो गई। क्या? नंदू की मौत? कैसे? सुबह तो मिला तो ठीक ठाक था। पता नहीं, पर उसने भी वही काला चश्मा पहन रखा था, तुम्हारा वाला। ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। कहीं नंदू की मौत इस मनहूस चश्मे की वजह से तो नहीं हुई? जरूर इस चश्मे में कोई बुरी शक्ति है। अरे तभी तो अनहोनी घटना घट रही है। मैं इस चश्मे को ही हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देता हूं, ताकि दोबारा ये किसी और के हाथ ना लगे।
मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि व्यक्ति की सोते सोते आंखों की रोशनी चली जाए। दैट्स इम्पॉसिबल। ये असंभव है। ऐसा हुआ है डॉक्टर, और गौरव इस बात की जीती जागती मिसाल है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, बीमारी का इलाज करने से पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, और जब तक इनके बीमारी का कारण पता नहीं चलता, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, मगर मेरी आंखें लौटा दीजिए। मैं ये घुटन भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरा सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में आपने कोई आई ड्रॉप डाला था क्या? नहीं डॉक्टर साहब। आंखों पर कोई चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो हुआ है गौरव जी, तभी तो आपकी आंखों की रोशनी गई है। आप चश्मा लगाते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरी आंखें तो परफेक्ट थी, 6x6। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही एक काला चश्मा लाए थे, सनग्लासेस। नए सनग्लासेस क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल कल रात को ही मैंने तोड़ दिया। क्या? पर मैंने तो... खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाई इनके लिए लिख देता हूँ, इन्हें देते रहिए। 3 दिनों के बाद फिर से मैं इनका चेकअप करूंगा। तुमने तो कहा था तुमने चश्मा तोड़ दिया है। हाँ, मैंने चश्मा तोड़ दिया था, तो तुम्हें जुड़ा हुआ कहां से मिला? झूठ बोलने की भी एक हद होती है गौरव। आखिर उस चश्मे से जुड़ा ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? अरे मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरी बात का यकीन मानो सुधा। नंदू की लाश ने भी वही चश्मा पहन रखा था। वो नंदू को मेरा चश्मा पसंद आ गया था, इसलिए वो मुझसे ले गया था, लेकिन वही चश्मा वापस मैंने उससे ले लिया था। तो फिर डॉक्टर से झूठ क्यों कहा? वो चश्मा, दरअसल वो चश्मा मेरा नहीं है, ऑफिस में से मैंने किसी से लिया था, अब वापस लौटाना है। पर अरे मेरे अंधेपन की वजह एक चश्मा नहीं हो सकता। अब छोड़ो इन सब बातों को, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खिला दो। मुंह खोलिए। सुधा, क्या हुआ? रुक क्यों गई? सुधा, कहीं चली तो नहीं गई? सुधा, सुधा, हाँ, आ रही हूँ। सुधा, सुधा कहाँ हो तुम? सुधा, सुधा,
कौन हो तुम? नहीं नहीं। गौरव, तुमने अपनी आंखों की पट्टी क्यों उतारी? गौरव, 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 जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तुम्हें इस घर के बाहर एक कदम नहीं रखने दूंगी। खाम खा परेशान हो रही हो तुम। अरे आधे एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। और कौन सा अकेले जा रहा हूँ? अविनाश है ना मेरे साथ। हाँ भाभी, मैं हूं ना। आप क्यों चिंता कर रही हो? अब मैं पूरे टाइम गौरव के साथ ही रहूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज भाई साहब, इनका ख्याल रखिएगा। आंखें तो इन्होंने खो ही दी है, अब मैं इन्हें नहीं खोना चाहती। हमारा साथ 7 जन्मों का नहीं है, 700 जन्मों का है। अच्छा जाओ, वो काला चश्मा ले आओ। काला चश्मा? वो काला चश्मा ही सारे फसाद की जड़ है। गौरव, गौरव, मेरा यकीन मानो, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब कुछ काले चश्मे की वजह से ही शुरू हुआ है। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद वो तुम्हें चश्मा इस घर में नजर नहीं आएगा कर। अभी तो दे दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। अविनाश, तू घर जा, मैं आ जाऊंगा अपने आप। नहीं गौरव, अब चाहे जो हो जाए मैं तेरे साथ ही चलूंगा। अविनाश, जिद मत कर। ये लड़ाई मैंने शुरू की और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा, अकेले। पर गौरव, तू जा अविनाश, मैं ठीक हूं। सामने क्यों नहीं आते? तुमसे मिलने आया हूं। अरे सामने आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। दिखता नहीं क्या? हाँ, नहीं दिखता। क्या करेगा? क्या मार डालेगा क्या? सामने आओ। अरे सामने क्यों नहीं आते? बहुत सजा दे चुके हो मुझे तुम, वो भी एक छोटे से गुनाह के लिए। जब गुनाह किया है तो फिर अंजाम से क्यों डरते हो? तुम? हाँ, मैं। 4 कदम आगे चलकर आओ, वहां एक बेंच है, वहीं बैठकर बातें करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो तुम्हें ये चश्मा लौटाने आया हूं। ये चश्मा श्राप है, श्राप। इसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया। ठीक कहा तुमने। इस सब की शुरुआत कई साल पहले उस मनूस दिन से हुई थी।
निकाल। कौन है आप लोग? ये चाकू की धार इतनी तेज है कि तेरी ये गर्दन झेल नहीं पाएगी। मार निकाल। मैं सब देता हूँ आपको, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ मत करना। जल्दी कर। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है ये। यही काट डालूंगा। काला चश्मा। ला, ये चश्मा मैं रखता हूँ। ये मैं नहीं दूंगा। हर कड़ी में चोरियां करनी पड़ती हम लोगों को। ये मेरी 12 साल की बेटी ने इसको मुझे गिफ्ट किया। मैं इसे नहीं दूंगा। तू ये हमें गिफ्ट कर देना। देखिए आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत भारी पड़ेगा आपको। मेरा श्राप लगेगा आप लोगों को। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम बहुत पछताओगे। मैं बता रहा हूँ तुमको। बदवा देता है। बद्दुआ देने लायक रहेगा तब तू बद्दुआ देगा ना। अक्षर कहेगा। इस बार बहुत तगड़ा हाथ मारा है यार। सही बोला भाई। एक महीने के लिए आराम ही आराम। आधा तेरा। हाँ, चलेगा। भाई लग रहा है ना अपन हीरो। अरे बखिया तू तो हीरो लग रहा है यार। लगा ना सच्ची हीरो। हाँ चल अब ये मेरी बारी है। कैसा लग रहा हो? भाई मेरी आंखें। भाई मुझे दर्द हो रहा है। भाई मेरी आंखें बहुत बड़ी है भाई। क्या हो गया यार? मेरी आंखें जली है भाई। अरे तेरे आंखों से तो खून निकल रहा है यार। अरे भाई मेरे आंखों से खून निकल रहा है यार। भाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब जो भी ये चश्मा पहनता है वो अंधा हो जाता है। हाँ, तुमने ये चश्मा मुझसे चुराया और उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली। और जो मुझे अंधे लोग दिखाई दिए इस चश्मा पहनने के बाद, उन सब ने भी किसी ना किसी से चश्मा चुरा के उस आदमी की बद्दुआ अपने सर ले ली थी। कोई तरीका नहीं है इस चश्मे से छुटकारा पाने का? नहीं, ना तो तुम इस चश्मे को तोड़ सकते हो और ना ही किसी और को दे सकते हो। जब तक ये चश्मा तुमसे कोई चुरा नहीं लेता, इस चश्मे का श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। मगर नंदू ने तो ये चश्मा चुराया नहीं था, फिर उसकी मौत कैसे होगी? किस्मत खराब थी उस बेचारे की कि वो तुम्हारे और तुम्हारे श्राप के बीच आ गया। बेचारा बेमौत मारा गया। इतना सब कुछ तुम कैसे जानते हो? जिस आदमी से मैंने एक चश्मा चुराया था उसने मुझे बताया था। ओह, अच्छा ये अपना चश्मा पकड़ो। तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए इस चश्मे से, इस बद्दुआ से। तुम्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलेगी।
क्यों? क्यों नहीं मिलेगी? चुराई हुई चीज मैं वापस लौटा रहा हूं। अब मैं गुनहगार नहीं हूं। तुमने मुझे चुराई हुई चीज नहीं बल्कि दूसरी चीज वापस लौटाई। ये वो चश्मा नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं वो चश्मा तुमसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया? सुधा! हे भगवान, अब ये कहीं शराब उसे तो नहीं लग जाएगा? आखिर ऐसा क्या है इस चश्मे में? जब से ये इस घर में आया है हम दोनों की जिंदगी में तूफान मचा दिया है। तुमने मेरे गौरव की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी आंखें छीन। अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें उसके पास दोबारा नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस चश्मे को तोड़ कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चश्मा चुरा कर तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। खबरदार, खबरदार, खबरदार ना मेरे पास। कहाँ छुपे हो तुम? कहाँ छुपे हो तुम लोग? हिम्मत है तो सामने आओ। नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सब कुछ इस चश्मे की वजह से हुआ। आज मैं इसको मेरी आंखें, मेरी आंखें। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुधा ने ठीक नहीं किया, मेरी आफत अपने सिर ले ली। कौन सी आफत गौरव? यार आखिर ये सब चक्कर क्या है? जल्दी चल यार, उसकी जान खतरे में। क्या हुआ? रुक क्यों गया? गौरव, ये सुधा भाभी सड़क पर। सुधा? सुधा? गौरव! सुधा कहाँ हो तुम? सुधा? गौरव कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। गौरव! गौरव! मेरी आंखें, गौरव मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे सुधा, तुमने वो चश्मा मुझे क्यों नहीं दिया? और अब तुम्हें बचाने के लिए। सुधा, मुझे बचाने की खातिर तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी?
और ये है शाम की सबसे स्वादिष्ट डिश, हैदराबादी बिरयानी। वाह गगन, क्या बात है यार। मेरे पति को भी ना थोड़ा सा खाना बनाना सिखा ही दो। रहने दो नमिता, घर पर सारा टाइम मैं ही तो खाना बनाया करता हूँ यार। अरे तो अच्छा है ना यार, बीवी की सेवा करेगा तो बहुत पुण्य मिलेगा। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन हो तुम? कठपुतली वाला। बहुत किस्मत वाले हो तुम, कठपुतलियों का नाच दिखाने आया हूँ। कठपुतली वाला? पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अरे वाह गगन, क्या बात है, कठपुतली वाले को बुलाया पार्टी में? कमाल का अरेंजमेंट किया गगन, मानना पड़ेगा यार। अरे पर मैंने इसे नहीं बुलाया। आइए आइए कठपुतली वाले भाई साहब, कठपुतली का नाच दिखाएंगे ना। अरे पर आज मैं आप लोगों को कठपुतलियों का नाच दिखाने नहीं आया हूँ, एक कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी ये है भोपा और ये है उसकी भोपी। उन दोनों में बहुत प्यार था, और प्यार तो बर्फ के समान होता है जो कुछ दिनों के बाद पिघलने लगता है। भोपा और भोपी के साथ यही हुआ, प्यार खत्म, झगड़े शुरू। एक दिन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि भोपा घर छोड़ के चला गया और बेचारी भोपी अकेली घर में ही रह गई। दरवाजे के अंदर धक धक हो रहा है। बेचारी भोपी घर में अकेली है। कौन हो सकता है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? भोपी को लगा शायद भोपा वापस आ गया हो। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है बाहर, बाहर तो कोई भी नहीं है। भोपी बेचारी डर जाती है। जब बाहर कोई भी नहीं है तो दरवाजा कौन खटखटा रहा था? तभी अचानक खिड़की में से किसी का चेहरा दिखता है, एक बुरी आत्मा का चेहरा। उसकी आंखों में भोपी के लिए नफरत है। उसके पैर कांपने लगते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। दरवाजे पे दस्तक होती है। कौन है? मैं भोपा। भोपी के सांस में सांस आती है। वो भाग के जाती है दरवाजे की तरफ। भोपा को देख वो भोपा को गले लगा लेती है। भोपा भोपी के लिए तोहफा लाया है। जैसे ही वो तोहफा भोपी को देता है तो घर की लाइट चली जाती है। ओह, कितनी डरावनी कहानी है। एक मिनट, मैं टॉर्च ले आता हूँ। अरे वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? मतलब वो कठपुतली वाला कहीं वो हाथ में तो नहीं था? हाँ माया, पार्टी कैसी रही? पार्टी बहुत ही अच्छी हो गई। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हाँ, अच्छा। और हाँ, पता है
पार्टी में एक बहुत ही अजीब सी बात हो गई। क्या हुआ? एक कठपुतली का शो दिखाने वाला आदमी पता नहीं कहां से पार्टी में आ गया। क्या तुमने पार्टी में कठपुतली वाला बुलाया था? अरे मैंने नहीं, पता नहीं उसे कैसे पता चला कि घर में पार्टी है और वो आ गया। चलो अच्छा है, मेहमानों को और ज्यादा मजा आया होगा। वो तो है। वैसे कल तुम्हारा फ्लाइट कितने बजे आ जाएगा? 9 बजे। 9 बजे, ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा तुम्हें और बच्चों को रिसीव करने। ठीक है। बहुत दिन हो गए तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखे हुए। आप भी ना। गुड नाइट। बच्चों को मेरा प्यार देना। गुड नाइट। ये म्यूजिक अपने आप कैसे बजने लग गया? कौन हो तुम? बात बताना। देखो देखो मुझे बात बताना। छोड़ दो मुझे प्लीज। अरे क्यों मार रहा है मुझे? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ दो। सामान उतार दो। जी मैडम। कितना हुआ? 450 रुपए। कहा था गगन को एयरपोर्ट आने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गए। मैं लेती हूँ। मम्मी गाड़ी तो यही है। लगता है पापा अभी तक सो रहे हैं। सो ही रहे होंगे, देर रात तक पार्टी जो की है। आओ। अरे बाप रे, सारा सामान इसमें भर दिया क्या? हाँ। गगन, पापा पापा कहाँ गए? पापा, गगन, लगता है पापा शायद घर पर नहीं है। अरे गाड़ी बाहर खड़ी है, कहाँ गए होंगे? शायद बाथरूम। मैं देख के आता हूँ। रुक, मैं भी चलती हूँ। आज तो लगता है आज तो पापा की पक्का पिटाई होगी। गगन, गगन, गगन यहाँ भी नहीं। पापा पापा, पापा, पापा गगन, गगन, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ी अजीब बात है। कहीं पापा हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहे? गगन देखो, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। चलो बाहर आओ। यहाँ चुप। मम्मा मुझे तो लगता है पापा आपसे डर गए, एयरपोर्ट नहीं आए ना। मम्मा यहीं कहीं छुपे होंगे। आप एक काम करो, फोन करो उन्हें। हाँ हाँ। मम्मा फोन की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। इसका मतलब पापा यही कहीं है। ढूंढो कहाँ रखा है फोन।
से आवाज आ रही है। ये देखो, ये रहा फोन। ये लो मामा। ये फोन यहाँ पर है तो गगन। मम्मा, मुझे तो लगता है कि पापा अपना फोन यही छोड़ के मॉर्निंग वॉक पे चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गगन ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। एक फोन तो करते। मम्मा, आप यूं ही टेंशन ले रहे हो। पापा यही कहीं गए होंगे काम से, आ जाएंगे। अब चलो ना मम्मा, प्लीज नाश्ता करते हैं। मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ मामा, चलो ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम लोग फ्रेश हो, उसके बाद नीचे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। ओके ओके मॉम। गगन पता नहीं कहाँ रह गया। सुबह से फोन भी नहीं किया। नीना, पूनम, खाना लग गया? नीना, आकाश, खाना रेडी है? कौन है वह? गगन, तुम हो क्या? गगन, अगर तुम हो तो प्लीज बाहर आ जाओ। गगन, कौन है? देखो, मुझे पता है पर्दे के पीछे कोई है। बाहर आ जाओ। मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? वाह, कितना अच्छा पुतला है। एकदम असली लगता है, इंसान की तरह। नहीं, कितना भद्दा है ये, और कितना डरावना भी। लेकिन मम्मा, ये यहाँ पर आया कैसे? पता नहीं। कल रात को पार्टी में पपेट शो भी हुआ था। पपेट शो? लेकिन इतना बड़ा पपेट? मम्मा, लेकिन पापा को पपेट शो का शौक
कब से हो गया? पता नहीं, है तो उनके आने पर ही पूछना पड़ेगा। लेकिन ये कितना मनहूस दिखता है ना। गगन को बोलकर इसे बाहर निकलवाना पड़ेगा। नहीं माँ, इसे मत निकलवाइए, ये बहुत अच्छा है। मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। नहीं आकाश, ऐसी चीजें घर में नहीं रखते हैं। ऐसे गुड्डे घर में बुरी किस्मत लेकर आते हैं। प्लीज मामा, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज मेरे को चाहिए, ये बहुत अच्छा है माँ। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? पपेट, ये पपेट यहाँ कैसे है? ये तो नीचे था। ये पपेट यहाँ कैसे है? कौन सा पपेट? वो नीचे वाला पपेट यहाँ है ना, उसने मुझे मारा भी। पपेट? पपेट कैसे मार सकता है बेटा? किधर है पपेट? हाँ? किधर है? अभी तो ये था, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ था। बेटा बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा बेटा। पपेट चल थोड़ी सकता है। हाँ? वो यहाँ था, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा आप नहीं बाबा आकाश, वो पपेट तो नीचे है ड्राइंग रूम में, तो अपने आप ऊपर कैसे आ सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वो आया था और वो मेरे तरफ बढ़ रहा था, चल रहा था वो। बेटा यहाँ पर कोई पपेट नहीं है, आप देखो देखो यहाँ कोई पपेट है? नहीं है ना? यहाँ भी देखो, कहाँ है पपेट? नहीं है। वो था मम्मा। अच्छा आप रो नहीं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे पपेट है। चलो मैं दिखाती हूँ। मम्मा नहीं देखना मेरे को, नहीं देखो, नहीं बाबा, नहीं माँ देखो, नहीं बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आकाश अरे मेरे साथ आओ। नहीं माँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं हूँ ना बेटा। आकाश मेरे साथ आओ, जल्दी आओ जल्दी। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इधर
इधर देखो। अच्छा अच्छा, एक बार प्लीज मेरे लिए, बेबी मेरे लिए एक बार आप हाथ हटाओ। जल्दी 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 देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। ये कैसा? ये तो मेरे कमरे में था। नहीं आकाश, ये पपेट यहीं पर था। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं, ये बुरा सपना नहीं था। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, सच में मेरे कमरे में था। पापा मेरी बात सुनो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो मैं आपके साथ हूँ ना, और पपेट यहाँ पे देखो। हाँ, अभी डरने की कोई बात नहीं। और हम है ना तुम्हारे साथ। मम्मा अब इसे घर से निकाल दो, ये बहुत बुरा, बहुत बुरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे कल ही बाहर फेंक देंगे, ठीक है? ओके। खुश? पहले तो कह रहा था पपेट को मेरे कमरे में रख दो, और अब देखो कैसे लड़कियों की तरह डर रहा है। मम प्लीज मुझे लड़की मत बोलो। ओके बाबा, हम अपने बेटे को लड़की बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओके, जाओ पूनम दीदी के साथ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। मम्मा मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। लेकिन अंधेरा होने से पहले घर पे वापस। ओके? हाँ मॉम। ओके बाय। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देती हूँ। हाँ बाय मॉम। बाय बाय बाय। गगन कहाँ रह गया पता नहीं। ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा। कमाल है, गगन के सभी दोस्तों से पूछ लिया, किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ गया है। हे भगवान, कोई अनहोनी ना हो गई हो। गगन, कहाँ थे तुम? गॉड, तुम्हें पता नहीं हम सब कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। फोन नहीं कर सकते थे तुम? हाँ? और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? गगन, गगन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ हो गया है क्या? गगन,
मम्मा, इतना अंधेरा क्यों है? एक मिनट। माँ, लगता है मॉम सो गई है। पूनम, तुम मॉम के रूम में चेक करके आ। जल्दी थोड़ी ना सोएंगी। अरे नहीं बाबा, अकेली थी ना घर में, बोर हो गई होगी इसलिए सो चुकी होगी मॉम। मम्मा, 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 आप अंदर हो क्या? यहाँ भी नहीं है तो दीदी। हाँ, मम्मा तो यहाँ भी नहीं है। नहीं है? शायद पापा गायब और फिर मम्मी। अरे पागल, ऐसा मत बोल। मैं मॉम को फोन करके देखती हूँ। मॉम इतना फोन क्यों नहीं उठा रही है? शायद पापा वापस आए होंगे और मम्मी का मूड ठीक करने के लिए उन्हें डिनर पे लेके गए होंगे। हो सकता है। पूनम, मैं मॉम को मैसेज करके बोल देती हूँ कि हमारे लिए भी डिनर ले आए। हाँ, और मेरे लिए आइसक्रीम भी मंगवाना। ओके। मम्मा, इन कपड़ों में? मम्मी, दीदी। हाँ, जरा एक मिनट यहाँ आना। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मम्मी ही है ना? हाँ, ये तो मम्मा ही है। लेकिन मम्मा यहाँ इन अजीब कपड़ों में? मैं भी वही सोच रही हूँ। मम्मा, मम्मा। दीदी, मम्मा जवाब क्यों नहीं दे रही? पता नहीं, मैं नीचे देखकर आती हूँ। हाँ। मम्मी, मम्मा, कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है आप? और अचानक कौन है आप? मम्मा! अरे, मम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। शायद आ गई होगी, देखती हूँ। मम्मा, 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 मम्मा।
मम्मा 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 का फोन भी नहीं लग रहा। मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई मम्मी। वो मम्मी थी या कोई और? लेकिन मैंने तो मम्मा को ही देखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूनम क्या हुआ तुम्हें? पूनम पूनम तुम ठीक हो ना? पूनम पूनम प्लीज अपनी आंखें खोलो। पूनम तुम ठीक हो ना? पूनम आकाश आकाश पूनम पूनम तुम ठीक हो ना? पूनम अरे पूनम पूनम आकाश पूनम ये सब कैसे हुआ? आगे खोलो पूनम पूनम आकाश देखो ना क्या हो गया? पूनम दीदी आकाश तुम जल्दी डॉक्टर आके बुला के फोन करो। जल्दी जल्दी जाओ। पूनम तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। ये फोन को क्या हो गया? डॉक्टर अंकल फोन उठाओ जल्दी। मेरी बहन को बहुत खून निकल है। डॉक्टर अंकल फोन उठाइए, फोन उठाइए डॉक्टर अंकल, फोन उठाइए। क्यों फोन नहीं उठा रहे? प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। मेरी दीदी बाहर पड़ी हुई है, उनको बहुत खून निकल रहा है। फोन उठाइए डॉक्टर, प्लीज फोन उठाइए, प्लीज प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए डॉक्टर अंकल। आकाश हाँ एक मिनट पूनम तुम इधर ही रुको, मैं 2 मिनट में आई हूँ। इधर ही रुको, इधर ही रुको। आकाश क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तेरे वो पपेट। कौन सा पपेट? जो मेरे को देखा था उस रात। आकाश ऐसा कोई पपेट नहीं है। ये पपेट चल कैसे रहा है? मैंने क्या करा है? मैंने क्या करा है? जल्दी पूनम पूनम का चली गई। पूनम जल्दी पपेट पपेट भागो भागो जल्दी भागो जल्दी जल्दी। आकाश जल्दी चलो। आकाश गेट खोलो जाके। जल्दी आओ आकाश, जल्दी आओ। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो दीदी बंद करो गो दीदी को। चलो दीदी ये सब क्या हो रहा है दीदी? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले पूनम मर गई और फिर अभी मॉम डैड भी गायब हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो पतला हमें क्यों मारना चाहता है? आकाश तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओह गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी। दीदी जल्दी करो, अगर वो पपेट आ गया तो। तू इधर ही रुक, मैं देखकर आती हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई है। नहीं दीदी मैं अकेले नहीं रुकूंगा, मैं भी चलूंगा। हाँ ठीक। अरे इसमें तो पानी खत्म हो गया है। अब ये पानी यहाँ कहाँ मिलेगा दीदी? यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम्हारा बाप वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहाँ जंगल में? हाँ, जाओ जल्दी जाओ, मिल लो उनसे, जाओ। जाओ जाओ। दीदी, दीदी, हाँ? क्या वो बुड्ढा आदमी सच कह रहा था? क्या पापा यही होंगे? पता नहीं आकाश, हो सकता है। दीदी, ये बहुत डरावनी जगह है, आप मेरे साथ ही रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ देखो, वो दरवाजा खुला है। हम लोग बाहर जाके देखें, शायद मम्मी पापा वहां हो। ठीक है दीदी, चले चलो। ये क्या, इतनी सारी कठपुतलियां। दीदी चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ आकाश, लगता है वो बुड्ढे अंकल ने हमसे झूठ कहा। हमारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है। चलो आकाश, चलते हैं यहाँ से। खोलो, कैसे हो गया? खोलो, 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 खोलो। दीदी, कौन हो सकता है दीदी? पता नहीं। आकाश, वहाँ से जल्दी खोलो, खोलो, खोलो। ये भी नहीं खुल रहा है। दीदी, जल्दी जल्दी खोलो। ये भी बंद है। अब क्या करें? वहाँ से विंडो से ट्राई करते हैं। एक मिनट, ये खुल गया। हाँ, यहाँ से निकलूंगा। आराम से, संभाल के। संभाल के आकाश। जल्दी आओ। बस दीदी, मैं और नहीं भाग सकता।
दादी पापा पापा मम्मा सबके सब कठपुतलियां अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों भी बनोगे, कठपुतली बनोगे। नहीं, दूर छोड़ो। आओ, डरो मत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।